जलपाईगुड़ी जिले के बानरहाट ब्लॉक में स्थित न्यू डुअर्स चाय बागान एक बार फिर सुर्खियों में है। कारण है मजदूरी और वेतन बकाया को लेकर श्रमिकों का गुस्सा, जो अब सड़कों पर उतर आया है। गुरुवार से ही शुरू की गई यह धरने में आज रविवार सुबह भी सैकड़ों श्रमिक फैक्ट्री गेट के सामने धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि 7 हफ्तों से मजदूरी नहीं मिली और स्टाफ का 3 महीने की वेतन नहीं दिया गया है। महंगाई लगातार बढ़ रही है पर आमदनी शून्य है। श्रमिकों का आरोप है कि अब हालत इतने खराब हो चुके हैं कि 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया। धरने पर बैठे श्रमिक करिश्मा उरांव कहती है, हम लोग रोज़ मेहनत करते हैं लेकिन हफ्तों से मजदूरी नहीं मिली। घर में राशन खत्म हो चुका है, बच्चों के लिए दूध तक नहीं है, इलाज की तो सोच भी नहीं सकते। हम सिर्फ अपना हक मांग कर रहे हैं, जो मेहनत है उसका पैसा चाहिए। काम जा रहे हैं, जैसे कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक हम लोग धरना में बैठते हैं और उसके बाद में हम लोग काम पे चले जा रहे हैं। पता नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसे सुनने को नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे हम लोग का ये सब 2 घंटा का धरना से कुछ असर पड़ सकता है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं धरना सब। तो धरना बैठ के भी अगर हम लोग का पेमेंट नहीं मिलने से हम लोग कुछ ऊपर लेवल तक कुछ करने की सोचेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं इसी से ही हम लोग को कुछ हो सकता है, कुछ ऊपर तक इफ़ेक्ट पड़ सकता है। हम लोग श्रमिक के तरफ से ही कर रहे हैं, कोई यूनियन यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सभी यूनिट साथ में आप लोग? हाँ हाँ। आपका परिचय? मेरा नाम करिश्मा उरांव। एक और श्रमिक अमित हेम्ब्रम ने अब हालत बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम सड़क पर उतरने की मजबूर होंगे, बताते हैं। अब इसमें डिमांड सब हम लोग शायद यूज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड उसी को बोला जाता है जो लेन देन ठीक होने के ऊपर से अगर किया जाए वो हमारा डिमांड रहेगा। किंतु हमारा करीब करीब वीकली पेमेंट अभी 7वां सप्ताह रनिंग है, प्लस मंथली पेमेंट 3रा मंथ रनिंग है। जो काम कर रहे हैं उसका बावजूद जो जीविका चलाने के लिए जो हमें रुपया चाहिए, जो हम दुकान पाट करते हैं, बाज़ार हाट करते हैं, उसके लिए तो रुपया चाहिए ना। चावल दाल वगैरह वगैरह लेते हैं, उसके लिए रुपया चाहिए। आज एक एक महाजन हमको साफ रूप से बोल रहा है, आपको मैं जितना आपका बकाया हो चुका है उसका ऊपर मैं नहीं दे पाऊँगा। तो हमारे लिए कोई रास्ता रहा ही नहीं। जो हम अभी करें तो क्या करें, मैनेजमेंट से बात करते हैं, वो सीधा दिखा देता है हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस की ओर से चू तक का भी अभी तक कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। हमारा सैलरी वेतन मंथली का जो है, वीकली का जो है देना पाना के ऊपर में अभी तक हेड ऑफिस की ओर से चू तक का भी खबर नहीं है, जिस कारण हमें ये एक रास्ते में आना पड़ा है। जो ऑफिस के बरामदे में हम आज एक धरना लगा के बैठे हैं, करीब करीब ये 4था दिन चल रहा है ये धरना का। हमारा पिछले बृहस्पतिवार से हम ये धरना लगा के बैठे। 23 अप्रैल से इधर का टोटली जितना वीकली पेमेंट बनता है वो अभी तक बकाया है। वो आपका 23 अप्रैल का आगे का जो भी बकाया पेमेंट था, वीकली पेमेंट है अप्रैल से जी। स्टाफ का आपका 3 मंथ चल रहा है। हम लोग तो फिलहाल इसी उम्मीद पे बैठे हैं कब कंपनी अपना कान का रुआ हटाए और हमारे ऊपर उनका ध्यान आकर्षण हो। जारी है आपका 2 घंटा का प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक हम लोग धरना लगा रहे हैं। और ये धरना का कारण है हमारा जितना भी देना पावना बकाया है, हमारा PF 2.5 साल होने जा रही है, अभी तक कंपनी हमारे से रुपया काट रहा है। इसके बावजूद कंपनी रुपया जमा नहीं दे रही है। PF हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, हमारा फायरवुड का हमारा TA है, LTA है, बकाया हमारा बहुत सारा अमाउंट अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिस कारण से हमें आज ये रास्ता में आना पड़ा मजबूरन। आपका परिचय? मेरा परिचय अमित हेम्ब्रम, गार्डन एम्प्लॉय। श्रमिकों के आंदोलन की खबर सुनकर मौके पर पहुंचे तृणमूल कांग्रेस श्रमिक नेता एवं नगरकटा पंचायत समिति के सभापति संजय कुजूर, साथ में थे धन बहादुर छेत्री। उन्होंने श्रमिकों से बात की और आश्वासन दिया कि यह मुद्दा उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा और जल्द से जल्द समाधान की कोशिश की जाएगी। तृणमूल चाय बागान मजदूर यूनियन के केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय कुजूर ने
भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन 4 चाय बागान में 7 हफ्तों से मजदूरी और 3 महीने का वेतन बकाया है। ऐसे हालत में श्रमिक परिवार कैसे जी रहा है, यह बहुत गंभीर सवाल है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की योजना से जैसे लक्की भंडार और फ्री राशन से श्रमिक थोड़ी राहत तो मिल रहा है, लेकिन मजदूरी ना मिलने से बच्चों की पढ़ाई, पोषण और स्वास्थ्य पर भी सीधा असर पड़ रहा है। देखिए, बानाहाट ब्लॉक में ये 4 एंड्रोल का बागान है, जो नीडवर्स है, चुनाभट्टी है, बानाहाट, कारबला है। ये चारों बागान में अभी आके सबको पता चला यहाँ पे कि 6 सप्ताह से इसका पेमेंट ड्यू है। अभी 7 सप्ताह रनिंग चल रहा है। तो आप लोग मान के चलिए, चाय बागान का मजदूर 6 सप्ताह वेतन नहीं होने के बावजूद ड्यूटी में जा रहे हैं और इनको वेतन नहीं मिले। वो तो स्टेट गवर्नमेंट का ये एक ममता बनर्जी का देन है कि वो राशन और लक्ष्मी भंडार के रूप में पैसा पाते हैं बोल के किसी तरह चलते हैं। तो ये काम में जाने के बावजूद सबके घर में बच्चे हैं, बच्चे के स्कूल फी होता है, बाकी चीज़ खरीदना पड़ता है, खाली चावल तो नहीं खाएंगे आदमी। तो अपना कमाया हुआ वेतन मांगने के लिए इनको आज रोड पे आना पड़ रहा है, इसको धारणा करना पड़ रहा है। इससे लज्जाजनक और कुछ नहीं हो सकती है। ये 4 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, इसके बावजूद आज इनके साथ में कोई खड़ा नहीं है। ये भी शर्मनाक चीज़ है। तो मैं इसलिए आज आया यहाँ पे, सब दीदी लोग से सबसे बात किया और मैं आज ये मैसेज कलकत्ता तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि यहाँ सब कोई जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन ये 4 बागान है। इससे पहले भी जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर आए थे 29 तारीख को, ये लोग 27 तारीख को नेशनल हाईवे जाम किए थे, लेकिन प्रशासन ने आके इनको रिक्वेस्ट किया 15 से 20 मिनट के अंदर में ये लोग उनका बात रख के उठा कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर हमको पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर नेशनल हाईवे को जाम करेंगे। लोग बोले थे, ये लोग लिख के भी दिए हैं। लेकिन आज 29 तारीख से आज कितना तारीख है, 8 तारीख, ऑलरेडी 1 सप्ताह पार हो गया। तो कितना दिन लोग सहेंगे और इस तरह से चुप बैठेंगे। तो आज ये लोग धरना कर रहे हैं 2 घंटा करके। मैनेजमेंट को चिट्ठी भी दिए हैं। अगर ये धरना में 1-2 दिन के अंदर कोई सुलह नहीं निकलता है तो मजदूर अपना आंदोलन करेंगे, इसमें सबका राइट बनता है। सब मुझे भी सेंट्रल से इसीलिए भेजा गया कि देखिए, ये एक्चुअली अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर में होता तो हम LC, DLC, लेबर कमीशन से बात करके सलह करते, लेकिन ये वेस्ट बंगाल के अंदर में नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। हम बात करें तो किससे करें, ना हम लोग का कोई बात उठाता है। हम लोग ऑलरेडी चिट्ठी दे के आए, मेल किए हैं, बट कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस बागान को देखता कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। ये आश्वासन कितना दिन जिएंगे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। कितना दिन आश्वासन जिएंगे? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, आज 6 सप्ताह हो गया और 7 सप्ताह रनिंग चल रहा है। स्टाफ का 2 महीना का हो गया। कितना दिन आश्वासन? अब हाथ में नहीं रहेगा हमारा कुछ भी। अगर कोई आंदोलन होगा तो पूरा प्रशासन को जिम्मा लेना पड़ेगा इसका। मैं संजय कुजूर, तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन का सेंट्रल कमेटी। वहीं धनबहादुर छेत्री ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो आंदोलन और भी बड़ा और उग्र रूप ले सकता है। देखिए, हम लोग का आंदोलन दीर्घ दिन से चल रहा है। एंड्रोल कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का बागान होते हुए भी आज सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी माने निराश होकर के बैठा हुआ है। यहाँ का मजदूर का जो आप बीती हाल है, मजदूर को तलब नहीं मिल रहा है, साल छुट्टी पैसा नहीं मिल रहा है, मजदूर का जो बदली गनती है उसको बंद करके रखा हुआ है, PF पैसा जमा नहीं हो रहा है, ग्रेजुटी जमा नहीं दे पा रहा है। बाकी तो छोटा मोटा जो हमारा फ्रीज बेनिफिट है, बहुत सारा फ्रीज बेनिफिट वो टोटल ही बंद करके रखा हुआ है। ऐसा अवस्था में आज मजदूर का पास में आंदोलन छोड़ करके दूसरा कोई चारा न रह गया। हम लोग आज सेंट्रल कमेटी, ब्रांच कमेटी सब आकर के यहाँ पर धरना में शामिल हो रहे हैं, इसीलिए कि इनका हौसला अफजाई हो, इनका हौसला अफजाई हो और ताकि आंदोलन का रूपरेखा दूसरा तरफ ना जाए, शांतिपूर्वक आंदोलन हो बोल करके हम लोग आकर के यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। नहीं तो आज कितना दिन अपेक्षा करेगा मजदूर, कितना दिन सहेगा? अगर यदि ये आंदोलन यदि उग्र रूप ले लेगा तो इसमें हम लोग को भी कुछ करने का नहीं है। हम लोग बार बार प्रशासन से बोलिए, हम लोग जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो LC है, जो डिप्टी लेबर कमिश्नर है, सबको हम लोग अवगत करा चुके हैं। गवर्नमेंट को भी हम लोग चिट्ठी दे चुके हैं। बार बार हमारा MP सांसद भवन में बात को उठा रहा है, फिर भी उन लोग हमारा बात को नहीं सुन पा रहे हैं। कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो जाएगा, रोड में जाएगा, BDO ऑफिस घेराव में जाएगा, DM ऑफिस घेराव चला जाएगा,
यहाँ तक कि हम लोग का यहाँ पर बातचीत चल रहा है, कलकत्ता तक भी जा कर के आंदोलन में बैठने का, धरना में बैठने का बात चल रहा है। तो ये इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस आंदोलन को शांतिपूर्वक चले। इसी शांतिपूर्वक चलते चलते अगर यदि हमारा समस्या समाधान हो जाए तब तो बहुत बढ़िया है। हम लोग का यही चाहता है। आपका नाम? मेरा नाम धनबहादुर छेत्री, मैं ब्रांच के जनरल सेक्रेटरी हूँ।